से। और आज इस सत्र की शुरुआत हम करेंगे विद द टाइटल प्राइमरी इंडाइसेस ऑफ वेट मैनेजमेंट। जैसे कि केतकी ने अभी बताया कि हमारी जो हेल्दी वेट की जर्नी है उसमें हमें क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ों को ट्रैक करना। तो ये सत्र शुरू करने के पहले मैं फिर एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कौन से इंडाइसेस आप लोगों को पता है व्हेन वी से, जब हम बोलते हैं कि हेल्दी वेट, तो कौन से आप बता सकते हो इंडाइसेस की क्या मूल्यांक है जो हमने चेक करना चाहिए। बीएमआई मोनिका जी, बीएमआर मदन जी, बीएमआई, फैट परसेंटेज बहुत जरूरी है। सम मोर? यस, महेश जी। अच्छा, उन्होंने पूरा लंबा लिस्ट डाल दिया है, तो इट्स गुड। बहुत खुशी हो रही है मुझे रिस्पॉन्सेस देख के। विसरल फैट के साथ सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो शायद मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। सो हैप्पी फॉर दैट। अभी आपने सब बता दिए नाम। अब मुझे बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये जरूरी है। मतलब बीएमआई अगर देखते हैं तो वेट पता चल जाता है कि किसके हाइट के हिसाब से कितना वेट रहना चाहिए। अगर आप पुरुष है या महिला है तो आपका कितना वजन रहना चाहिए। तो फिर बाकी के इंडाइसेस की क्या जरूरत है। चैट में ही अगर आप डाल दे एक एक या दो वर्ड्स में पैरामीटर्स। हाँ, लेकिन क्यों जरूरत, या कोई किसी को अनम्यूट करके बताना हो तो बता सकते हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी। यस, मोनिका जी ने बहुत सही बताया है कि यू नो बेटर फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑर्गन्स। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे हाँ, इनसाइड द बॉडी, संतोष जी, बहुत जरूरी रहता है कि क्यों हमें वजन के साथ साथ बाकी चीजों को जानना जरूरी है। बस वजन ही अगर हम देखते रहे, वही एक पैरामीटर लेके चले, तो शायद हमको सही हमारा ट्रैकिंग ना मिल पाए कि हमारी जो यात्रा चल रही है हेल्दी वेट की, वो हम सही तरीके से जा रहे हैं या कहीं गलत जा रहे हैं, कहीं और कोई चीज है क्या हमें देखने की, ये पता नहीं चलेगा। तो ये पता करने के लिए, और जो भी हमारी इस यात्रा में जो भी कम ज्यादा होता है, फैट बढ़ता है घटता है, मसल बढ़ता है घटता है, क्या होता है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सब चीजों का हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी परिणाम होता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सत्र से। अब यहाँ पे फिर एक सवाल ये है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ दिख रहे हैं दो महिलाएं हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, यस। तो यहाँ पे दो महिलाएं हैं, आप देख पा रहे हो। तो इनमें सिमिलैरिटी तो कुछ भी नहीं है, तो हमने इनको बीएमआई में यहाँ डाल दिया है। तो आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है इनमें, कोई बताना चाहेगा। हाइट, ठीक है, हाइट सेम है। और कोई केसेस? थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए, थोड़ा सा। बीएमआई, यस, वेरी राइट, बीएमआई। इजंट इट सरप्राइजिंग कि दोनों भी महिलाओं में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। देख के नहीं लगेगा कि दोनों का बीएमआई एक जैसा सा है, लेकिन यहाँ पे दोनों का भी बीएमआई, मतलब एक तो टूवर्ड्स कम वजन के दिख रहे हैं, और एक जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है उनका तो वजन ज्यादा दिख रहा है। तो हमें क्या समझ में आता है इससे? हमें ये समझ में आता है इससे कि जो बीएमआई है, बीएमआई फैट मास एंड लीन मास, लीन मसल मास, इनका डिफरेंशिएशन नहीं करता है। एक बॉडी अगर है जो जिसमें कि कॉम्पैक्ट मसल्स है, और एक बॉडी है जिसमें कि थोड़ा वाइडर एरिया कवर करने वाला फैट ज्यादा है, तो वजन दोनों का सेम है, बीएमआई दोनों का सेम है, लेकिन उस ज्यादा बीएमआई थोड़ा टूवर्ड्स, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, टूवर्ड्स थोड़ा ज्यादा बीएमआई रहते हुए भी एक पर्सन जो है हम उनको हेल्दी बोलेंगे, और दूसरा पर्सन है जिनको हम नहीं बोलेंगे हेल्दी है, क्योंकि उनके बाकी के पैरामीटर्स हमको चेक करना बहुत जरूरी है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए और एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जैसे ओल्डर एज है तो
वृद्धापकाल जब आता रहता है तो उस टाइम में अगर हम देखें तो फैट परसेंटेज जनरली ज्यादा हो जाता है। लेडीज में तो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और आप मध्यम वयस्क स्थिति में हैं, मिडिल एज ऑफ आपका बॉडी का, तो आपके मसल्स थोड़े कॉम्पैक्ट रहते हैं और उस टाइम पे फैट परसेंटेज कम रहता है। इसी तरीके से आप अगर पुरुष और महिलाओं का अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में जनरली फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है। तो बीएमआई हम अगर देखते हैं कि मेरा ना बीएमआई ही एक अगर आप क्राइटेरिया रखोगे कि मेरा वेट लॉस का, हेल्दी वेट लॉस का जर्नी सही जा रहा है या नहीं, ये जानने के लिए बीएमआई को कंसिडर करेंगे तो हमें उसके साथ साथ बाकी भी चीजें यही ये जाननी बहुत जरूरी रहती है कि हमारा क्या चीजों को हमें और भी ध्यान में रखना है। बीएमआई विद दी कैटेगरी जो एशियन एंड डब्ल्यूएचओ ने बताई हुई है, जो एशिया स्पेसिफिक है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो एशिया स्पेसिफिक का अगर आप देखते हैं तो जो बीएमआई है वो है लेस देन 18.5 अगर बोलते हैं तो अंडरवेट रहेगा। 18.5 से लेके 22.9 अगर बोलते हैं तो नॉर्मल वेट कैटेगरी बोला जाएगा। तो इस तरीके से बीएमआई को हमें समझना है। और बीएमआई जो है वो कैलकुलेट करते हैं, इट इज द वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन स्क्वायर मीटर्स। तो इसको कैलकुलेट जब डिवाइड करते हैं तो हम उसको बीएमआई बोलते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है बीएमआई को कैलकुलेट करने का। तो आप में से सभी लोगों को पता है कि बॉडी मास इंडेक्स हम इसे बोलते हैं बीएमआई को। तो इसका यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस रहता है कि आपके ये वेरी होता रहता है हर एक जैसे एशिया स्पेसिफिक तो आपका जियोग्राफिकल भौगोलिक आपकी स्थिति कहाँ पे है, उससे लेके आप महिला है या पुरुष है, आपका कितना, आपका एज कितना है, उसके हिसाब से आपको बीएमआई में फर्क पता चलता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं रहेगा, हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन ये जो रेंज बताई गई है उस रेंज में हमें रहना जरूरी है हमारी हेल्दी वेट की जर्नी के लिए। अब चलते हैं वेस्ट एंड हिप सरकमफेरेंस। तो वेस्ट एंड हिप सरकमफेरेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है। जो हमारा एब्डोमेन का एरिया हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप वेस्ट लाइन देख पा रहे हो, तो वेस्ट लाइन को कैसे मेजर करना है ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये क्यों जरूरी है, वेस्ट एंड हिप रेशो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक पैरामीटर, मतलब हमने जान लिए है कि अभी जो भी सारे मूल्यांक है जो हम बताएंगे कि इंडाइसेस हम बोलते हैं, उसमें वेस्ट एंड हिप सरकमफेरेंस ऐसा एक मूल्यांक है जो हमें अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर फैट कहाँ पे ज्यादा सैचुरेट होता जा रहा है, कहाँ जमते जा रहा है फैट, उसको बताने का हम बाहर से उसको चेक कर सकते हैं, विच इज रियली अ वेरी गुड एंड हेल्पफुल मेजर। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें वेस्ट का सरकमफेरेंस कैसे लेना है एंड हिप का सरकमफेरेंस कैसे लेना है ये जानना। और आगे जाके इसका और भी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो ये इन सरकमफेरेंस के बेसिस पे हमको पता चलता है कि हम एब्डोमिनल ओबेसिटी के तरफ जा रहे हैं या हमारा टुवर्ड्स हम हेल्दी के तरफ है करके। तो आप देख पा रहे हो कि वेस्ट सरकमफेरेंस को कैसे चेक करें। तो वेस्ट सरकमफेरेंस को चेक करने के तीन आपको तरीके नहीं बोलूंगी, लेकिन ये एनाटॉमिकल पोजीशन आपके बॉडी के ऊपर आप कैसे लोकेट करोगे। तो उसके लिए ये है कि एक तो रहेगा कि लोएस्ट रिब जो हमारा रहता है, जो सबसे निचला वाला रिब रहता है, वो हमारे हाथ को भी लगता है। तो उससे लेके तो टॉप ऑफ द हिप बोन, इसके इन बिटवीन जो मिडल आपको पॉइंट मिलेगा, उसके इर्द गिर्द आपको सरकमफेरेंस लेना है तो आपको वो पॉइंट मिलेगा। ये मुश्किल जाता होगा तो आपको बेली बटन जो हमारी नाभि रहती है उसका इर्द गिर्द सरकमफेरेंस लेना है, तो आपको वेस्ट सरकमफेरेंस पता चलेगा। या ये भी आपको मुश्किल, मतलब सबसे आसान तो बेली बटन का ही है जो हम बताते हैं कि नाभि, तो उससे करते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। या फिर आप ले सकते हो कि आपके पेट का जो एरिया है उसमें जो नैरोएस्ट एरिया है उसको आप उसका सरकमफेरेंस टेप से नाप सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना वेस्ट सरकमफेरेंस है। बाद में आता है हिप सरकमफेरेंस। तो ये जो हिप का एरिया है दैट इज दी सबसे जो वाइड वाइड एरिया हम बताएंगे, जो कि ज्यादा
अगला जो बोलते हैं हम, मतलब वाइडन एरिया जो है उसको हमको टेप से नापना है, पूरा पैरेलल रख के, ग्राउंड फ्लोर से पैरेलल रहेगा, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो वो अगर आप उस तरीके से मेजर करते हो तो आपको हीप सरकमफेरेंस पता चलेगा। अब ये क्यों जरूरी है जानना, जैसे मैंने बताया कि एब्डोमिनल ओबेसिटी हमें पता चलती है, तो एब्डोमिनल ओबेसिटी पता करना क्यों जरूरी है? किसी को कुछ गेस करना है? मैं अगला स्लाइड तो दिखा चुकी हूँ, तो भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एब्डोमिनल ओबेसिटी से क्या समझ में आता है हमें? वो क्या करता है हमारे बॉडी में? गट हेल्थ के रिलेटेड होता है मैम। अगर ओबेसिटी गट हेल्थ से डायरेक्टली विसरल फैट को बताता है। वेरी नाइस। और विसरल फैट से हमें क्या पता चलता है? ऑर्गन परफॉर्मेंस डिसाइड होती है मैम। ऑर्गन्स के ऊपर फैट जमा हो जाता है। वेरी राइट। तो हम उसे क्या बोलते हैं कि अगर, हाँ, अंकिता ने लिखा है हार्ट रिस्क, लीवर रिस्क, फैट अराउंड द ऑर्गन्स, एकदम सही है। आपने सब ने बहुत अच्छे तरीके से गेस किया है। तो अब हम आते हैं इस स्लाइड पे, यहाँ पे हमें बहुत क्लियर कट पता चल जाएगा। अब मैं नीचे से शुरू कर दूंगी। वेस्ट हिप रेशो कैसे मेजर करना है? तो वेस्ट मेजरमेंट इन सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय दी हिप मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान सा है, जैसे हमने पहले पता कर लिया कि हिप को कहाँ से नापना है, वेस्ट को कहाँ से नापना है, तो वो आप सही तरीके से नाप लीजिए और उसको डिवाइड कर लीजिए। वेस्ट के सरकमफेरेंस को सेंटीमीटर्स में चेक करके हिप के साथ में आपको डिवाइड कर लेना है, तो आपको वेस्ट हिप रेशो समझ में आ जाएगा। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी देखा है कि ये जो रेशो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है फॉर दी मेटाबॉलिक कंडीशन। अब मेटाबॉलिक कंडीशन में सारी ही चीजें आ जाती है, जैसे आपने बहुत ही सही तरीके से गेस किया है कि इसमें आपको मेटाबॉलिक कंडीशन में आ जाएगा आपका सबसे पहले तो डायबिटीज का जब और ज्यादा हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हार्ट में गेट अफेक्टेड, लीवर में और ज्यादा सैचुरेशन होता रहेगा ऑफ द फैट्स एंड ऑल। तो वो ऑर्गन के बाहर तो रहता ही है, साथ ही साथ वो ऑर्गन को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी इसलिए जरूरी मानी गई है। तो अब हम चलते हैं कि ये एप्पल शेप जो हमें दिख रहा है, तो एप्पल का ये है कि ऊपर से ब्रॉड रहता है, और ये है पियर शेप, तो ये ऊपर से नैरो रहता है, नीचे से ब्रॉड रहता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि एक पुरुष दिखाया गया है इसमें, तो जनरली एप्पल शेप बॉडी थोड़ा कॉमन पाया गया है पुरुषों में। ऐसा नहीं है कि लेडीज में नहीं देखा जाएगा, लेडीज में देखा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो देखा जाता है वो है पुरुषों में। तो ये क्या करता है? तो ये जो हमारी वेस्ट लाइन हमने अभी पता की थी, वेस्ट लाइन से ऊपर का एरिया अगर हम देखते हैं तो ऊपर के एरिया में आपको दिखेगा कि वाइडन जगह जो है वहां पे फैट का अकुमुलेशन ज्यादा हुआ है, तो वो है बेली रीजन। तो एक्सेस जो जो चर्बी है वो चर्बी वहां जाके संचय होता जा रहा है, चर्बी का बार बार ऊपर के एरिया में, वेस्ट के लाइन से ऊपर। ये क्या करता है? इससे ये पता चलता है हमें कि ये हमारे दो तरीके के फैट रहते हैं। एक तो फैट है हमारे स्किन के नीचे जो मिलेगा हमें इमिडिएटली नीचे, एक परत रहती है फैट की, उसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलेंगे। और दूसरा जो है वो अंदर का जो वाइटल ऑर्गन्स को कवर किए रहता है, उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। तो ये जो दोनों फैट है ये इस एप्पल शेप बॉडी में दोनों भी ज्यादा दिखेंगे हमें। और क्या करता है? तो ये जो है एब्डोमेन का गर्थ बढ़ाता है, तो सरकमफेरेंस को ज्यादा ज्यादा करते जाता है। तो जब बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है तो एक रिस्क डेवलप हो जाती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एंड उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। जैसे मैंने बताया कि इट में मेटाबॉलिक में डायबिटिक आ गया, इवेंचुअली इट में अफेक्ट द किडनीज, द हार्ट एंड लीवर, तो इन सबको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया इसका महत्व कि क्यों हमें एप्पल शेप बॉडी पुरुषों में ये रहता है, उससे क्या परिणाम होते हैं, इसीलिए उसे हमें क्यों चेक करना है बार बार और क्यों हमें उसको कंट्रोल में रखना है। फिर आते हैं पियर शेप बॉडी पे, तो ये महिलाओं में ज्यादा प्रोमिनेंट हमको दिखता है। तो ये रहता है बिलो द वेस्ट लाइन। तो आप देख पाते हैं कि बिलो द वेस्ट लाइन जो है चर्बी का संचय ज्यादा होता जा रहा है, एंड उससे क्या हो जाता है कि
इसमें ज्यादा तो एसोसिएशन है हमारे सबक्यूटेनियस फैट से, तो विसरल फैट का थोड़ा कम मात्रा रहती है, लेकिन अफेक्ट नहीं होता ऐसा नहीं है, अफेक्ट हो सकता है थोड़ा कम मात्रा में कंपैरिजन अगर करते हैं एप्पल शेप बॉडी से। तो पियर शेप बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट जो कि स्किन के नीचे की परत है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। तो क्योंकि इसमें विसरल फैट की रिस्क थोड़ी कम है या थोड़ा कम संचय होता दिखता है, तो एसोसिएटेड जो रिस्क रहती है मेटाबॉलिक कंडीशंस की वो भी थोड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन इक्वली हमें पियर शेप बॉडी में भी फैट परसेंटेज को कंट्रोल करना, उसका एक ट्रैक रखना हमारी हेल्दी वेट जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जानते हैं इसका ये महत्व, ये जो हमने स्टडी यहाँ पे लिखा हुआ है ये किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और उनको पता चला है कि अगर आप पुरुषों में देखेंगे तो अगर 0.90 से कम अगर आपका वेस्ट हीप रेशो है तो आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। 0.90 से लेके 0.99 अगर आता है तो मॉडरेट रिस्क हम बताएंगे, और एक से अगर ज्यादा आ जाता है तो उसको हम हाई रिस्क बताएंगे। तो ये उसकी श्रेणियां बताई गई है। लेडीज में, महिलाओं में 0.90 से अगर 0.85 से अगर कम रहता है तो उनका रिस्क कम बताया गया है। तो ये हो गया हमारा वेस्ट हीप रेशो और उसका इम्पोर्टेंस। अब आते हैं हमने अभी विसरल फैट के बारे में थोड़ा सा जाना है। अब विसरल फैट अलग है एंड बॉडी फैट परसेंटेज अलग है। तो बॉडी फैट परसेंटेज को जानना जरूरी है, राइट? तो बॉडी फैट रहना जरूरी है क्या शरीर में? मतलब बॉडी फैट पूरा ही कम कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना? नहीं 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 रहना चाहिए थोड़ा सा फैट बॉडी में। फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके, वेरी नाइस। तो आपने जो बताया बहुत सही बताया कि फैट जो है मिनिमम जो हमारी बॉडी में एक हेल्दी रेंज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्रीन जो आप देख रहे हो, तो वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एंड कुछ वाइटल फंक्शंस रहते हैं बॉडी में। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बताते हैं कि रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत सारे मतलब हेल्दी रेंज में बॉडी का फैट रहना जरूरी है। साथ ही साथ बाकी के जो भी हमारे हेल्दी बॉडी के फंक्शंस होने हैं उसके लिए भी फैट परसेंटेज मिनिमम जो हेल्दी रेंज कैटेगरी में बताया है वो रहना बहुत जरूरी है। देयर आर सम कंडीशंस, अगर आप ओवर मतलब अंडर फैट कैटेगरी में चले जाते हैं तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महिलाओं की है 20 से 39 अगर एज है उनका, 39 अगर एज रेंज है, तो कितना फैट परसेंटेज रहना चाहिए? तो 21 से लेके 43% उनका फैट परसेंट रहता है तो हेल्दी कैटेगरी, हेल्दी श्रेणी में हम बोलेंगे। और अगर उससे ज्यादा जाता है 43 से लेके 41 तक तो ये हम बताएंगे कि ये आ जाता है, सॉरी 43 से लेके 39 तक अगर आता है परसेंटेज तो ओवर फैट, और 39 से अगर आगे चला जाता है तो उसको हम बताएंगे कि ओबीज कैटेगरी। तो फिर वो अच्छा नॉर्मल हमारे फंक्शंस को अच्छा रख रहा था और आगे लेके जा रहा था, वो फिर मेटाबॉलिक कंडीशंस में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते जाएगा एंड दैट कैन मेक अगेन द कंडीशन वर्स्ट। तो फिर हम थोड़ा डिसीज के तरफ मूव होते जाएंगे। उसी तरीके से पुरुषों का भी यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है। तो महिलाओं का नॉर्मल हम देख रहे हैं कि 21% से लेके 33% तक है। पुरुषों का नॉर्मल अगर देखते हैं तो 9% से लेके 19% तक नॉर्मल आप बता सकते हो। वो एज पर द एज भी वेरी हो रहा है हेल्दी फैट का कैटेगरी। ठीक है, अब तक हम जो बता रहे थे विसरल फैट की बातें कर रहे थे हम, तो ये थोड़ा सा एक क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ दिखाया है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख जाए कि विसरल फैट एग्जैक्टली कहाँ रहता है और उसका
मतलब कैसे वो बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहला, आप अगर ये सेक्शन देख पा रहे हो तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये नॉर्मल है, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, इसमें कोई एक्सेस ऑफ फैट एक्युमुलेशन नहीं हुआ है। जो आवश्यक मात्रा में है उतना ही फैट यहाँ आपको दिख पा रहा है। और बाद में अगर हम जाते हैं तो ये है विसरल फैट ओबेसिटी। इसमें क्या दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है और ये सब आप देखेंगे कि ये हमारा बैकबोन है। अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो ये है हमारा बैकबोन, और ये सारे हो गए ऑर्गन्स, जो छोटे छोटे रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं हमारे, ये ऑर्गन्स हो गए। तो ये येलो कलर का जो है वो है हमारा विसरल फैट। तो वो फैट ने पूरा जगह ले लिया है, आजू बाजू का सारे ऑर्गन्स के आजू बाजू की सारी जगह ले ली है। बाहर तो कम है लेकिन अंदर यहाँ बहुत ज्यादा हो गया है, तो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान करता है शरीर को। फिर आते हैं सबक्यूटेनियस। तो ये है हमारी समझ लीजिए बाहर की परत, स्किन की परत, और स्किन के एकदम से पास में आता है ये पीले कलर का जो दिख रहा है, ये जम गया है फैट, तो ये हो गया सबक्यूटेनियस फैट। अब दोनों भी फैट एक्सेस अगर हो जाएंगे उसकी नॉर्मल आवश्यक मात्रा से, तो दोनों भी बॉडी को अच्छे नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लीवर, किडनी, कोलॉन, सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और उसके एग्जैक्टली बाजू में ये जो है विसरल फैट हमें यहाँ दिख रहा है। और बाद में आया है सबक्यूटेनियस फैट का लेयर। तो आप देख रहे हो बेली फैट जो बोलते जाते हैं बार बार, ये इसी बेली एरिया में ही रहता है, इसीलिए ये थोड़ा डेंजरस माना गया है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि विसरल फैट अगर है तो विसरल फैट को 1 से 9% अगर है तो उसको हम नॉर्मल बताएंगे, 10 से 14 है तो थोड़ा हाई की तरफ मानेंगे, और 15 से 30 है तो बहुत ही ज्यादा हाई मानेंगे। और रहता है लोगों में इतना सैचुरेशन 15 से लेके 30 तक का भी वेरी हाई विसरल फैट सैचुरेशन, क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं कोई। चाहे हम अभी बात कर ले लेकिन हम सिटिंग में हैं और कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ द वर्क सिटिंग में ही बैठे रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, दैट मेक्स कि सारे फैट को अक्यूमुलेट करके बेली फैट को बढ़ाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन का भी एक्शन है, लॉन्ग सिटिंग का भी एक्शन है, तो ये सारे हमें विसरल फैट में बढ़ाने के लिए कारणीभूत सारे हमको रीजन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये सबको कम करना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, आपके लिए ही नहीं आपके फैमिली के लिए ही। 25 एज से आगे जाते हुए मतलब ये बहुत ही जरूरी है कि आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। एज बढ़ते बढ़ते और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये अब तक हमने फैट के बारे में जान लिया, अब जानते हैं मसल परसेंटेज के बारे में। तो मसल परसेंटेज, मसल का क्या रोल है हमारे बॉडी में, क्या मतलब क्या करेगा मसल, मेनली क्या एक्शन रहता है उसका? कोई बताना चाहेगा? बॉडी स्ट्रेंथ रहती है, स्ट्रेंथन। यस, वेरी ट्रू। तो ये जो है ना, आपने बहुत सही बताया, आपका नाम नहीं जान पाई मैं, लेकिन बॉडी स्ट्रेंथ जो मुझे बताना था वो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बताया कि बॉडी स्ट्रेंथ के लिए मसल परसेंटेज बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने फैट के बारे में जाना वैसे ही मसल्स के बारे में अप्लाई होता है कि फिर से महिलाओं में और पुरुषों में एज के हिसाब से वृद्धापकाल में और सामान्य जो यंगर एज से लेके मिडिल एज जो रहता है हमारा, उसमें भी हमारा मसल परसेंटेज कम ज्यादा होता रहता है। अगर आपको कोई लंबी बीमारी है, उससे भी बेड रिडन लोग रहते हैं, तो बेड रिडन रहने की वजह से भी उनका मसल वेस्टिंग हम बोलते हैं, सार्कोपेनिया उसको बोलते हैं, तो वो सारी कंडीशंस आती रहती है। तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर कोई एल्डरली लोग है तो क्या होता है, उनका उनका बॉडी का ना स्ट्रेंथ नहीं बन पाता है, तो उनका होल्डिंग कैपेसिटी, स्टैंडिंग कैपेसिटी, तो जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है उनका रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन बढ़ता जाता है, मतलब वो जो स्ट्रेंथ रहता है ना बॉडी में वो नहीं बन पाता है।
तो इसीलिए जैसे हम फैट परसेंटेज को नॉर्मल रेंज में रखना जरूरी है, वैसे ही मसल्स को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है. इफ यू आर लॉन्ग सिटिंग एंड बीइंग इन द सेम पोस्चर, आप एक ही स्थिति में बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो अननोइंगली, मतलब जैसे मैं सुबह से लेके शाम तक अगर एक ही पोजीशन में बैठी हुई हूँ, तो शायद मेरे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स है जिनके मसल्स उपयोग में नहीं आ रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में मुझे पता चलेगा साल होते होते कि भाई मेरे ना जो मसल्स नहीं उपयोग में आए हैं, वो थोड़ा उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है. तो वो होता है डायबिटीज. और एक एग्जाम्पल है जिसमें कि जब क्रॉनिक डायबिटीज रहता है लोगों में, तो मसल वेस्टिंग उनमें देखा गया है. तो इन सब कैटेगरी में एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से आपको मसल परसेंटेज को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो मसल्स का जो है कभी कभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन करके लेते हैं कि लीन मास एंड लीन मसल मास को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जब हम लीन मास बोलते हैं, तो लीन मास जो है वो आता है, उसमें बोन्स भी आते हैं, उसमें हमारे बॉडी लिक्विड्स भी आते हैं. तो वो हो गया लीन मास. और मसल मास जो है वो मसल का वॉल्यूम जो है उसको ही हम लीन मसल मास बताएंगे. बाद में हमें ये यहाँ पे पता करना है कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये तो हो गया कि हमने फैट परसेंटेज देखा. उसी तरीके से हमारे बॉडी में मसल्स जो प्रपोर्शन है, होल बॉडी के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत मसल है हमारे बॉडी में, उसको जानने के लिए भी एक कैलकुलेशन है. तो हमें क्या करना है कि हमें बॉडी का फैट परसेंटेज को 100 में से उसको वजा करना है, माइनस करना है बॉडी फैट परसेंट को, बॉडी फैट परसेंट -100, एंड बाद में उसको गुणाकार करना है आपके बॉडी वेट से. तो इससे हमें मसल परसेंटेज पता चलेगा. तो आपको उसके रेडीमेड भी कैलकुलेशंस मिल जाएंगे. अभी आते हैं कि कितना आपका रेंज रहना चाहिए. तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एज का कैटेगरी दिया है 18 से लेके 85 एज तक. और अगर पुरुषों में देखा जाए तो टिल 35 इयर्स ऑफ एज 40 से 44% रहना चाहिए मसल परसेंटेज, जिसको कि हम नॉर्मल बताएंगे. और वुमेन्स में जो है वो रहना चाहिए 31 से 33%, तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे. ये मसल परसेंटेज मैम ये कैलकुलेशन एक बार क्लियर कर दीजिए. कैलकुलेशन एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपना जब कर रहा हूँ तो 100 - 20 to 78 into 56 टू हाई. नहीं समझ में आया, मुझे फिर से बताएंगे. मेरा फैट परसेंटेज 22 है, 100 से -22 किया, दैट इज 78, और मेरी एज 56 है, तो 78 into 56 इट बिकम्स टू हाई. ये कैसे पॉसिबल है? It's not age, it's weight. Multiply by weight. The weight is my 56. Sorry, weight is 60. 60 is weight. 60 into 78. ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है. हाँ, तो ये कर लेती हूँ मैं कि मैं अपना सेशन कंप्लीट कर लेती हूँ, और बाद में मैं आपको इसमें मैं मेरा इनपुट आपको बता दूंगी इसके ऊपर. ठीक है, कैलकुलेशन का. Is that okay? Otherwise, then I'll stay. You can go ahead. Yeah, महेश जी, I'll get back to you. आपने ही मैसेज डाला है शायद से. हाँ, तो ये कैलकुलेशन हमारा हो गया मसल परसेंटेज का. और आगे जाते हुए हमें लास्ट पैरामीटर देखना है आज का, वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो जब हमने सत्र शुरू किया था तो हमने बात की थी कि सबने बीएमआई के साथ साथ बीएमआर लिखा हुआ था, और शायद इसके पहले भी हमारा बीएमआर के ऊपर भी बहुत डिस्कशन हो चुका है. तो क्या रहता है बेसल मेटाबॉलिक रेट? तो जो भी हमारा डे टू डे एक्टिविटीज चलती रहती है, नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, तो उनमें सब में हमारे कैलोरीज का उपयोग होता रहता है. तो
तो जो हम जो जिसको हम कैलोरी एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंडिचर आउट, तो वो कितना होता है, तो दिन में मैक्सिमम मतलब ऑन एन एवरेज 60 to 75% ऑफ द टोटल कैलोरीज गेट बर्न, जो जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट दिखाता है। तो इसके लिए भी एक इक्वेशन यहाँ पे हमने दिया हुआ है, जिसे हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन बताते हैं, जिससे हम आपका बीएमआर को काउंट कर सकते हैं। एक रहता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, एक रहता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। तो जो जैसे मैंने बताया कि जब हम रेस्टिंग में भी रहते हैं तभी भी हमारे एक्टिविटीज चलते रहते हैं, रेस्पिरेशन चलता रहता है, विच आर नॉट डन बाय अस बट दैट आर द स्पॉन्टेनियस, तो अपने आप जो होते रहते हैं, तो उसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। अब इसमें है इसका और एक, ये तो मैन्युअली हो गया, लेकिन आपको एप्स भी है, जैसे कि इवन फॉर मसल एंड फैट परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए हमारी जो मशीन्स रहती है, उसके ऊपर भी आपको आपका फैट परसेंटेज मिलता है, मसल परसेंटेज मिलता है, आपका बीएमआर कैलकुलेट करके आता है। तो ये एक तरीके के फिर ऐप आपको है कि जो रेडीमेड कैलकुलेटर्स ऑनलाइन हमें मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट पैरा है, क्योंकि वो फैट एंड मसल परसेंटेज को ना देखते हुए आपका वजन और हाइट और वजन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि उतना वेट रेंज आप मेंटेन करेंगे तो आपका हेल्दी वेट का जर्नी जो है वो एग्जैक्टली चलता जाएगा। तो इसको आपको पहले और बाद में ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ही आपका एक पता चले कि आप कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ तक पहुंचे हैं। वेस्ट सरकमफेरेंस एंड हिप सरकमफेरेंस, इनको अलग अलग जानना जरूरी है, ताकि आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी पता चले, और इसका रेशो आप जब लेंगे तो इनका रेशो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड आप अगर मेटाबॉलिक रिस्क के कंडीशन में अगर है तो ये दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए 4 इंडाइसेस हमारे आज के। और बाद में आते हैं बॉडी फैट परसेंटेज। तो विसरल फैट और विसरल फैट से भी अलग, तो विसरल फैट को इंक्लूड करते हुए टोटल बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो हमारे बॉडी का हमें जानना जरूरी है। तो फैट क्यों क्यों फैट परसेंटेज जानना जरूरी है? फॉर एग्जांपल आपने अगर ले लिया है कि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है और आप वजन लूज कर रहे हो, वी विल बी वेरी हैप्पी कि मैंने वजन कम कर लिया, कम कर लिया। अच्छा, तो कम कर लिया तो क्या कम हुआ है, वो भी जानना तो जरूरी है कि फैट कम हो गया है या मसल कम हो गया है। कोई कोई हो जाता है कि मसल भी कम हो जाता है, तो दैट शुड नॉट हैपन, इसीलिए बॉडी फैट